डियर सर, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि मैं अपना करियर किस में बनाऊँ। मैं 2012 से खाली बैठा हूँ, कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। प्लीज़ हेल्प। 10वीं के बाद मेरी समस्या शुरू हुई क्योंकि मुझे 11वीं के लिए सब्जेक्ट्स का चुनाव करना था। मुझे कुछ समझ में नहीं आया और मैंने मैथ्स ले लिया। लगातार 2 साल फेल होने के बाद मुझे 12वीं में आर्ट्स लेना पड़ा और तब जाकर मैं पास हुआ। इसके बाद मैं कॉलेज को लेकर और सब्जेक्ट्स को लेकर फिर एक बार कंफ्यूज हो गया। बाद में मैंने बीए किया और इस दौरान मुझे थिएटर का अचानक से चस्का लग गया। बीए करते करते मेरे थिएटर फ्रेंड्स भी बन गए और थिएटर का ग्रुप भी। लेकिन बीए के 3 साल के दौरान मुझे बैंकिंग में जाने का लालच हुआ क्योंकि मुझे एक लड़की को पटाना था, लेकिन मुझसे ये नहीं हो पाया। मैंने 1 साल तक कोचिंग ली, पर इसके बावजूद मुझे बैंकिंग में रुचि नहीं आई। मैथ्स कठिन सब्जेक्ट लगा और मैंने बैंकिंग में नौकरी करने के बारे में सोचना बंद कर दिया। ऐसे में मेरे थिएटर दोस्त मुझसे नाराज़ रहने लगे, सो मैं फिर से थिएटर में लग गया और वह लड़की जिसके पीछे मैं पड़ा था वो कहाँ चली गई इसका मुझे पता ही नहीं चला। अब बारी एमए करने की थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ पा रहा था कि मैं क्या करूं। कि तभी मुझे एक दोस्त मिला और उसने मुझे जर्नलिज्म में एमए करने की सलाह दी। तो मैंने भी उसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया और सोचा कि 4 सेमेस्टर में मुझे किसी न किसी सब्जेक्ट में रुचि तो आ ही जाएगी। लेकिन मेरा ध्यान तो थिएटर में ही लगा रहा। इस चक्कर में मैं पढ़ाई भूल गया और धीरे धीरे दोस्त पढ़ाई में आगे निकल गए और मैंने उनको देखकर डिप्रेस होता गया। लास्ट सेमेस्टर आते आते मैं बहुत डिप्रेस हो गया। बड़ी मुश्किल से एग्ज़ाम दिया और पास हुआ। लेकिन हमारे यहाँ थिएटर नहीं होता था, इसलिए खाली बैठे बैठे दुखी रहने लगा। दूसरों को आगे बढ़ते देख जलने लगा, गुस्सा होने लगा और दुखी होने लगा। इस बीच थिएटर में एक लड़की से प्यार हो गया, लेकिन मेरी पर्सनालिटी एक लूज़र की थी, इसलिए उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। मैं इससे बहुत डिप्रेस हुआ। अब कुछ भी करने का मन नहीं होता क्योंकि काम करने को लेकर शंका होती है कि मैं कर पाऊंगा या नहीं। डर बना रहता है आलोचना का कि लोग हंसी उड़ाएंगे, इसलिए कहीं आता जाता भी नहीं और किसी से मिलता भी नहीं। मैं ध्यान करने ओशो आश्रम जाना चाहता हूँ, पर कोई मुझे वहाँ जाने नहीं देता। ब्रह्म कुमारी मुझे पसंद नहीं आया। मैं 29 साल का हूँ और फैसला करने में बहुत डरता हूँ। मन अशांत है, क्या करूँ? किसकी सुनूं, मन की या दिमाग की? मन तो चंचल है, इसलिए संकल्प शक्ति कमज़ोर है। घर में रहने का मन नहीं होता क्योंकि यहाँ टेंशन बहुत है। किसी से पट्टी नहीं, लेकिन घर वाले चाहते हैं कोई नौकरी कर लूँ, यही दुकान खोल लूँ, लेकिन मेरा यहाँ मन नहीं लगता। इनकी सुनूंगा तो ये लोग शादी भी करा देंगे। थिएटर में मेरी अब लोगों से बनती नहीं, इसलिए वह भी मैंने छोड़ दिया। फिल्म लाइन मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मुंबई जाने के लिए मेरे पास कोई सपोर्ट नहीं है। ऊपर से मेरी पर्सनालिटी बहुत कमज़ोर है। एक बात सोचता हूँ कि लाइब्रेरियन बनूँ, पर कुछ तय नहीं कर पा रहा हूँ। घर से बाहर रहने के लिए फ़िलहाल डर लगता है क्योंकि मैं अब अकेला नहीं रहना चाहता। बस एक विचार आता है कि आश्रम चले जाऊं और वहाँ केवल ध्यान करूं और कुछ नहीं। मुझे संभालने में घर वालों का बहुत बड़ा हाथ है। एक लगाव है मम्मी से, वो बूढ़ी हो गई है। देखभाल के लिए यहाँ मैं ही हूँ। भैया बाहर रहते हैं और मम्मी से मेरी पट्टी नहीं है। आपका सवाल सुना, मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर को मैं आपका सवाल भिजवा दूं, वो पूरी की पूरी एक फिल्म बना लेगा इस पे। थोड़ा सा एक बार आप अपना जीवन देखें जो आपने किया और आपका सवाल पढ़े जो आपने पूछा। आप उन चंद लोगों में से हो जिनका बिगाड़ने के लिए किसी बाहरी दुश्मन की आवश्यकता नहीं है। आप अपने से जितनी दुश्मनी निकाल सकते थे निकाल चुके, अब संभल जाओ, है ना। आप बड़े ही कंफ्यूज आदमी हैं और इतने कंफ्यूज है कि पूछो ही मत। अभी कैसी कैसी बातें आप कर रहे हैं, क्या क्या आपने किया, जरा गौर करें उन बातों पे। और अंत में आप क्या लिख रहे हैं कि घर पे मां अकेली है और मुझे सिर्फ उससे प्यार है। और एक लाइन बाद आप लिख रहे हैं
कि मेरी माँ से पटती नहीं है। कम से कम एक मामले में तो क्लियर रहो कि माँ से प्यार है या फिर माँ से नहीं पट रही है। कभी पढ़ने चले गए, फिर पढ़ते पढ़ते आप कह रहे हैं किसी लड़की के प्यार में पड़ गए, वो भी वन साइडेड। फिर अचानक कह रहे हैं कि लड़की कहाँ चलेगी पता ही नहीं चला। अरे कैसे पता नहीं चला? आपसे घबरा के भाग गई होगी बेचारी, हैं? फिर आप कह रहे मुझे थिएटर में रस आया, लेकिन फिर एमए करने लग गए, अब लाइब्रेरियन बनने की सोच रहे हैं। फिर दूसरी लड़की ने रिजेक्ट कर दिया, और फिर आप ये भी कह रहे हैं कि संभावना, मैं आपकी हिम्मत की दाद दूंगा। और अभी भी आप पूछ रहे हैं कि मुझे अब भी थिएटर में रस है, लेकिन बॉम्बे जाने की हिम्मत नहीं हो रही है। मैं आपसे कहूँगा हिम्मत मत करना। आखिर सलमान खान, शाहरुख खान के भी पेट का सवाल है ना। क्या कमाल कर रहे हैं आप। पर्सनालिटी कमज़ोर हो गई, जूते खा लिए, हंसने के लाले हैं। हाँ, एक बात थी, यदि आप थिएटर में डटे रहते तो आपको सुनकर ऐसा लगता है कि वहाँ पर आपका ध्यान लग चुका होता, लेकिन वहाँ पर भी आप डटे नहीं रहे और अब बात समाप्त हो गई। अब थिएटर भूल जाओ, एक्टिंग भूल जाओ, और चुपचाप जहाँ जो काम मिलता है और जो कोई भी काम देता है उस काम में मन लगाओ और माँ का ख्याल रखो। क्योंकि आपकी हरकतों को देखकर यदि मुझे इतना बुरा लग रहा है, दुख हो रहा है, तो माँ को कितना दुख हुआ होगा। तो कम से कम अब उसकी सेवा करो, उसे खुशी दो, उसे दिखाओ कि तुम एक सेटल व्यक्ति हो चुके हो, और सेटल हो जाओ ताकि माँ को भी खुशी हो, आपका भी जीवन बचे। और अब कहीं कंफ्यूज मत हो, है ना। जो भी काम करो, एक ही काम करो, डट के करो, ताकि 2 रोटी चैन की आप खा सको और जीवन गुजार सको। सो उम्मीद है आप अपने से शुरू करिए, दुश्मनी का अंत लाएंगे और अपने से प्रेम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। Hey, I am the mind. Most notorious and complicated, but at the same time, much more powerful than the brain. Trust me, once I'm set, all set. Then, no failures, no frustrations. To unleash my magic, grab your copy of I Am the Mind by Deep Trivedi. Available in English, Hindi, Marathi and Gujarati at atmanestore.com. Also at all leading bookstores and e-commerce sites. साथ ही जीवन से संबंधित विभिन्न विषयों पर उनके द्वारा दिए गए लेक्चर्स व वर्कशॉप्स एपिक चैनल पर देखें। हर रविवार सुबह 10 बजे तथा हर शनिवार रात 11 बजे।